गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। आज बाकी लोग कहाँ गए? आज कॉलेज है क्या? नहीं सर, लेकिन कई कई जगह पे आज बारिश हो रही है ना बहुत। ओके, हाँ ये भी है। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्लासेस देखा, बहुत डेप्थ में देखा। आज हम आगे का टॉपिक है जो कि है रिकर्शन, वो देखेंगे। तो बेसिकली रिकर्शन होता क्या है? प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ, इसको बोलते हैं रिकर्शन। इन टर्म्स ऑफ जावा कैसा होता है? फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज अ रिकर्सिव फंक्शन। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है जिसे हम फैक्टोरियल का एग्जांपल बोलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप लोगों को पता है फैक्टोरियल होता क्या है? हाँ, जैसे 1 का फैक्टोरियल, 1 2 का, 2 3 का 6। हाँ बिल्कुल। मतलब बेसिकली होता क्या है, अगर मुझे थ्री का फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है, तो हम 1 कैसे इंटू करेंगे? टू 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 का बिल्कुल फैक्टोरियल। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे हम रिकर्शन के जरिए कर सकते हैं कैलकुलेट। तो मैं अभी अपना आपको डायरेक्टली कोड में समझाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? यस। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी है ये कल के अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से मैंने बंद कर देता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। कहाँ गया files? Okay, हाँ, न्यू प्रोजेक्ट। तो इसको नाम देते हैं हम लोग फैक्टोरियल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फैक्टोरियल प्रोजेक्ट के अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं। तो क्लास कैसे बनाएंगे? न्यू करेंगे और जावा क्लास जिसका नाम देते हैं लेट्स से फैक्टोरियल। ठीक है, और इसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक। फैक्टोरियल है तो रिटर्न क्या करेगा? इंटीजर रिटर्न करेगा। पब्लिक इंट कैलकुलेट फैक्ट, इसका एफ कैपिटल कर लेते हैं। ये इनपुट में क्या लेगा? नंबर लेगा इंटीजर में, लेट्स से इंटीजर नंबर। ठीक है, और रिटर्न करेगा नंबर। तो ऐसा कुछ ये इसका स्कीमा होगा। तो अगर मुझे इसे कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहले एक रिजल्ट का वेरिएबल बना लेता हूँ, रिजल्ट। ठीक है, और अगर ये जो नंबर है ना ये इक्वल्स टू वन है, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे, रिटर्न वन। अभी बस आप देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट चीज है, हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो रिजल्ट इक्वल्स टू ये जो सेम फंक्शन है ना, इसको मैं वापस कॉल करता हूँ और ब्रैकेट में लिख देता हूँ नंबर माइनस वन, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग नंबर से, और फिर रिजल्ट को रिटर्न करेंगे। तो मैं नीचे का नंबर जो है इसे हटाकर यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है ना, ये अपने आप को कॉल कर रहा है। आप देख रहे हैं, ये नोटिस कर रहे हैं आप? ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहे हैं। तो देखो यस सर। ये, ओके हाँ, तो हो क्या रहा है यहाँ पे? यूजर क्या करेगा? ये नंबर देगा। यहाँ पे लेट से यूजर ने दे दिया 3। ठीक है, और रिजल्ट का वैल्यू क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, अभी तक हमने रिजल्ट को इनिशियलाइज नहीं किया। तो यहाँ इफ में जाएगा। इफ में
हम चेक करेंगे कि नंबर की वैल्यू 1 है कि नहीं है। अभी हमने नंबर की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 है, तो नंबर इक्वल्स टू 1 है क्या, नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा क्या, नहीं करेगा रिटर्न, तो ये आगे चलेगा प्रोग्राम में। ये जो है ये फेल हो गया, तो इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया और ये आगे चला गया। यहाँ पे रिजल्ट इक्वल्स टू कैलकुलेट फैक्ट नंबर -1 है, मतलब हमने इस फंक्शन को वापस कॉल किया हुआ है। तो नंबर की वैल्यू क्या थी, हमने 3 दी थी, राइट, 3 माइनस 1 होगा यानी कि 2, तो इस कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन को 2 मिलेगा अभी। तो हम वापस चलेंगे, क्या आया नंबर का वैल्यू 2, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट नल है। और ये जो कंडीशन है इफ नंबर इक्वल्स टू 1, ये भी फेल हो गई क्योंकि नंबर की वैल्यू 2 है, तो 2 इक्वल्स टू 1 है ही नहीं। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कैलकुलेट फैक्टोरियल के पास। अभी नंबर की वैल्यू क्या है, कैलकुलेट फैक्टोरियल के बाद नंबर की वैल्यू है 2, तो 2 माइनस 1 1, तो इस कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन के पास अभी 1 जाएगा। नंबर की वैल्यू क्या है, 1 है। इफ नंबर इक्वल्स टू 1, रिटर्न 1, तो ये अभी 1 रिटर्न कर देगा। तो यस 1 सर। मल्टीपल बाय नंबर, ठीक है, ये कैलकुलेट फैक्टोरियल जो था इसका कंप्लीट जो घूमना था ये खत्म हो गया, और वो नंबर के पास क्या है, इसकी जो वैल्यू है कैलकुलेट फैक्टोरियल ने रिटर्न क्या किया, 1 रिटर्न किया। तो 1 मल्टीपल बाय नंबर, नंबर की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, 3 थी, तो यहाँ पे आ गई 3, 3 इंटू इसका जो आउटपुट था वो 1 था, 3 इंटू 1 1। ये जो इसका कंप्लीट घूमना है वो मैंने बस स्टार्टिंग की जो चीज़ थी ना उसका बताया। तो इस तरह से 2 होगा, फिर 1 होगा, और इस तरह से इसका कंप्लीट रिजल्ट जो है उसका मल्टीप्लीकेशन आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा आएगा। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया, नहीं आया तो मैं वापस एक बार बताता हूँ। समझ गया सर। समझ गया, यस सर। ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम हमने बस रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है ये बताने के लिए किया था। ठीक है, अभी इसे करके देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है, होता है कि नहीं होता है। अभी बताओ क्लास को कॉल कैसे करेंगे, ये फैक्टोरियल नाम की क्लास को। उसका नाम जो दिया था वो, उसके बाद में कोई भी नाम दे सकते हैं, इक्वल्स टू न्यू और ओपन क्लोज ब्रैकेट। और ठीक है, सिस्टम, और यहाँ पे देखिए हम एफ टी डॉट कैलकुलेट फैक्टोरियल, इसके यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, लेट से 4 देते हैं और फिर इसे रन करेंगे। ये 24 आ गया जो कि 4 का फैक्टोरियल है। समझ में आ गया ये फैक्टोरियल का जो मैंने बताया वो क्या है। यस सर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चीज देखते हैं जो है अरे 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 हमने पहले देखा है, लेकिन ये है अरे रिविजिटेड, मतलब हम ये जो क्लासेस हैं उसमें अरे कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जस्ट ओके। तो आज क्या करेंगे, हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने पहले बनाया हुआ है। मैं अपनी पीपीटी खोलता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो ये जो हॉलीडे प्रोजेक्ट था ये हमने किया था। यहाँ पे क्या किया था हमने, स्टूडेंट का डेटा लिया था, फुल नेम लिया था, डिवीजन लिया था, रोल नंबर लिया था, और ये सारी चीज़ें की थी। बाकी में हमने सर्च किया था, स्टोर किया था, डिलीट किया था, ये सब हमने लास्ट टाइम किया था। तब हमने क्या यूज़ किया था, यहाँ पे 2D एरेज यूज़ किया था, लूप्स यूज़ किया था और स्विच केस यूज़ किया था।
तो आज हम लोग 2D अरे के बजाय क्लासेस और अरे यानी कि सिंगल अरे कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैं बंद कर देता हूँ अभी और एक नया प्रोजेक्ट कर लेते क्रिएट, जिसका नाम हम देंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग एक क्लास बनाएंगे जिसमें हम स्टूडेंट का डिटेल लेंगे। स्टूडेंट का डिटेल ले उससे पहले हम एक और क्लास बनाते हैं, नेम का क्लास, जो कि हमने कल बनाया था, याद है आपको? नेम का क्लास बनाया था, वो क्लास हम यहाँ पे बना लेते हैं। स्टूडेंट का नाम होगा ना, तो उसे स्टोर करने के लिए हमने नेम क्लास यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, नेम। ये हो गया अपना नेम क्लास। मेरा आवाज तो आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो नेम क्लास में हमने क्या क्या चीजें ली थी, बोलो। बोलो, नेम में क्या क्या करना है? स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम लेते हैं नेम में। हाँ, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। लेट्स से मिडिल नेम, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, गेटर सेटर बना लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम इंसर्ट कोड में जाएंगे, कंस्ट्रक्टर सिलेक्ट ऑल, और ये हो गया जनरेट। ठीक है, अभी मैं इसे पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक ही है अभी। तो इसका डिफॉल्ट जो स्कोप है ना उसी को रखते हैं, इसको मैं प्राइवेट नहीं करूँगा क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक और चीज़ है, जैसे कि ये जो फर्स्ट नेम है ना, जब हम यूज़र से लेते हैं तो यूज़र टाइप करते वक्त कुछ भी टाइप कर सकता है। जैसे कि लेट से यूज़र विल टाइप लाइक दिस और लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हमें इसे प्रॉपर चाहिए कि जो भी यूज़र इनपुट दे वो प्रॉपर फॉर्मेट में हो। फर्स्ट नेम है तो उसका जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल हो, मिडिल नेम है तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। तो इसके लिए हम एक इनर क्लास बनाएंगे, इनर क्लास। ठीक है, जो काम करेगा कैपिटलाइजेशन का, इसीलिए हम उस क्लास का नाम भी कैपिटलाइजेशन ही देते हैं। पब्लिक क्लास कैपिटलाइजेशन। अभी आप बोलोगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, हाँ, तो आप बोलोगे कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्लास के अंदर वापस से दूसरा क्लास बना रहा हूँ। जनरली तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे जाते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट में, सोर्स में, स्टूडेंट में, मैनेजमेंट में, और यहाँ पे बस एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। लेकिन जावा में ऐसा फंक्शन या फीचर बोल सकते हैं आप, है कि आप क्लास के अंदर दूसरा क्लास बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो क्लास है इसका स्कोप इस क्लास तक ही सीमित रहेगा, कोई और दूसरा क्लास उसको कॉल नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। तो अभी कैपिटलाइजेशन का क्या फंक्शन होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो फंक्शन बना लेते हैं। सारे फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग कैपिटल फर्स्ट। एक काम करते हैं, इसका नाम सिर्फ कैपिटल देते हैं, तो पहला फंक्शन होगा उसका, और ये फंक्शन लेगा स्ट्रिंग इन, स्ट्रिंग इनपुट लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो भी इनपुट आया इसे कैपिटल करके रिटर्न कर देंगे। स्ट्रिंग को कैपिटल कैसे करते हैं, ये फंक्शन यूज करके, टू अपर के। अभी लेट से कि मुझे स्ट्रिंग चाहिए जो स्मॉलर में हूँ, तो उसके लिए क्या करें हम, यहाँ पे कैपिटल को मैं स्मॉलर कर देता हूँ, लोअर कर देते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रिंग में इनपुट आएगा और इसे मैं टू लोअर केस कर देता हूँ। ठीक है,
अभी अपना जो मेन टास्क है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, तो एक और मेथड बना लेते हैं, स्ट्रिंग कैपिटल फर्स्ट लेटर, और ये फंक्शन लेगा इनपुट में स्ट्रिंग इनपुट। अभी बताऊं ये जो इसको रिटर्न करते हैं, हाँ अभी बताऊं इसको कैसे करेंगे हम। ये जो इनपुट स्ट्रिंग आई हमारे पास, इसका सिर्फ पहला लेटर कैपिटल करना है, तो कैसे करेंगे बताओ, अपना लॉजिक लगाओ, कैसे करेंगे। कुछ भी सोच लो, कोई भी लॉजिक लगा लो। वैल्यू दे देंगे वो नंबर की, जिस पे है वो उसको अपर कर देंगे। तो आपने जैसा बोला कि जो इंडेक्स हो गया, उस इंडेक्स का लेटर लेंगे, उसे कैपिटल करेंगे और फिर कंप्लीट स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हाँ। तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग फर्स्ट कैरेक्टर, और अभी हमें इस इनपुट वाली स्ट्रिंग से लेना है फर्स्ट कैरेक्टर। तो वो कैसे लेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसका नाम है कैरेक्टर ऐड। यहाँ पे अगर आप 0 देंगे तो आपको पहला कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैरेक्टर के फॉर्मेट में होगा, इसका टाइप क्या होगा, कैरेक्टर होगा, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले रहे हैं। तो अगर मुझे किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो मैं बस ये प्लस और डबल कोट ऐसा लिख दूंगा, तो नंबर हो या कैरेक्टर हो कुछ भी हो, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस मैं प्लस और डबल कोट लिखता हूँ तो कोई भी चीज़ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे है मेरे पास फर्स्ट कैरेक्टर, अभी मुझे इसे कैपिटल में करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट कैरेक्टर डॉट टू अपर। ये तो हो गया। अभी बाकी ये तो सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल हुआ ना, लेकिन बाकी का जो लेटर था इनपुट के अंदर वो कहाँ गायब हो गया, उसको भी डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, जो ठीक है। तो आप ये बताओ सब स्ट्रिंग फंक्शन करता क्या है बेसिकली। स्ट्रिंग को डिवाइड। ओके, डिवाइड नहीं बोल सकते, एक काम ये बोलेंगे हम कि एक स्ट्रिंग है तो उसका छोटा सा स्ट्रिंग वो दे देगा हमें, जिसको हम सब स्ट्रिंग कह सकते हैं, एक बड़ी स्ट्रिंग का सब पार्ट। तो ये जो फंक्शन है सब स्ट्रिंग का, इसका जो पहला पैरामीटर है वो लेता है कहाँ से वो जो स्ट्रिंग है उसका सब स्ट्रिंग बनाना स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और जो अपना स्ट्रिंग होता है उसका 0 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट लेटर को निकाल दिया और उसके बाद का लिया 1। और जो और फिर ये सब स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करेगा, पहला कैरेक्टर निकाल के हमें बाकी का जो भी स्ट्रिंग है वो दे देगा, और वो स्ट्रिंग हमें चाहिए लोअर केस में। तो मैं इसे ये फंक्शन यूज कर लेता हूँ टू लोअर केस। तो ये लोअर केस फंक्शन क्या करेगा, ये जो हमें स्ट्रिंग का छोटा वाला पार्ट आ गया, उस पार्ट को लोअर केस में कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो कि है अपर केस में और बाकी का स्ट्रिंग हो गया लोअर केस। ये हो गया कैपिटल फर्स्ट लेटर फंक्शन। समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलो, समझा कि नहीं समझा। समझा सर। समझा। ठीक है, अगर नहीं समझा है तो पूछो, ठीक है। अभी ये जो कैपिटलाइजेशन है इसे हम यहाँ पे कॉल करेंगे, तो जस्ट कैपिटलाइजेशन इक्वल्स टू लेट्स से सीपी और फिर न्यू कैपिटलाइजेशन। इस तरह से हमने इस क्लास को कॉल कर लिया। अभी इसके अंदर बस इनपुट भेजना है, सीपी डॉट कैपिटल फर्स्ट लेटर, और फिर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम भेज देंगे। तो ये हमें फर्स्ट नेम को कम्प्लीटली एक फॉर्मेट में करके हमें दे देगा। फिर मिडिल नेम का भी वैसे ही करेंगे, लास्ट नेम का भी वैसे ही करेंगे।
ठीक है, तो ये समझ में आया? किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये जो कैपिटलाइजेशन क्लास है ना, मैं इसे यहाँ से कॉल करने की कोशिश करूंगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कैपिटलाइजेशन को कॉल करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने नेम डॉट कैपिटलाइजेशन क्यों किया पता है? क्योंकि ये नेम क्लास के अंदर कैपिटलाइजेशन है, इसीलिए सबसे पहले उसका पेरेंट क्लास नेम और फिर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इसका नाम लेट से सीपी देते हैं और न्यू कैपिटलाइजेशन। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये जो क्लास है ना, ये क्लास इस क्लास का सब क्लास है, इनर क्लास है। तो इसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉल नहीं कर सकता, मतलब किसी और क्लास में कॉल नहीं कर सकता, वो उसका पर्सनल क्लास है। ठीक है, तो उसका बस उतना यूज होगा उस नेम क्लास को कि जो भी उसे करना है वो कैपिटल करके स्मॉल करके हमें दे देगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे आज, क्या प्रॉब्लम क्या है आज? नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि हमें बनाना है क्लास जो कि स्टूडेंट का क्लास होगा, जो स्टूडेंट का कंप्लीट डेटा स्टोर करेगा उसके अंदर। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट का क्लास बना लेता हूँ। क्लास नेम स्टूडेंट, ये है अपना स्टूडेंट क्लास। अभी आप लोग बताओ स्टूडेंट को क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, स्टूडेंट को हमें क्या क्या डेटा हम स्टोर करेंगे इस क्लास में, आप ही बोलो। रोल नंबर, डिवीजन। ठीक है, रोल नंबर, पब्लिक, स्ट्रिंग, रोल नंबर, और बोलो। नेम, नेम, डिवीजन। ठीक है, पब्लिक, स्ट्रिंग, डिवीजन, और ठीक है डिवीजन हो गया, रोल नंबर हो गया, और बताओ और क्या स्टोर करें? नेम, मार्क्स। ठीक है, मार्क्स स्टोर करते हैं। पब्लिक मार्क्स है तो लेट से डबल में होंगे, डबल मार्क्स, और नेम रह गया। नेम अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं नेम कैसे लिख रहा हूँ, या तो आप लोग ही बताओ नेम कैसे लिखूं मैं। बताओ बताओ नेम कैसे लिखना है। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ। पब्लिक नेम और स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये जो मैंने किया ये समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? किसको आया? जिसको आया वो बताओ मुझे क्या किया मैंने यहाँ पे। वो नेम वाले में अपने कॉल क्लास को कॉल किया क्या? हाँ, मैंने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल का, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं ना, रोल नंबर, ये हो गया डिवीजन जो कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पे डबल, तो ये जो मार्क्स है ये डबल टाइप का वेरिएबल है। तो उसी तरह से मैंने ये स्टूडेंट का नेम बनाया वेरिएबल, जो उसका टाइप क्या है, नेम है, नेम टाइप का वेरिएबल है। समझ गए? ये जो है नेम टाइप का वेरिएबल है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का अगर वेरिएबल बना लेते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं, स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन हमें वहाँ पे यूज करने को मिलते हैं। तो स्ट्रिंग के कौन से फंक्शन होते हैं आप लोग मुझे बताओ, एक दो बताओ। स्ट्रिंग क्लास के कौन से फंक्शंस होते हैं, हमने यूज किए ना बहुत सारे। यहाँ पे तो किए यूज, यहाँ पे देखो नेम में गए और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन यूज किए। ये क्या है, टोपर का केस, ये है स्ट्रिंग का फंक्शन। अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर चला जाता हूँ ना, तो ये एक स्ट्रिंग का क्लास है जो बाय डिफॉल्ट अपने जावा के अंदर होता है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे यूज किया टू अपर केस, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा कंट्रोल एफ। आई थिंक यहाँ पे कंट्रोल एफ नहीं होता, तो ठीक है, लेट्स गो डाउन। हाँ ये देखो, लेंथ नाम का फंक्शन है स्ट्रिंग के अंदर, और कोड पॉइंट एट, या बहुत सारे फंक्शंस हैं आप। लेट्स गो डाउन। हाँ गेट बाइट्स, ये गेट बाइट्स मैंने आप लोग को उस दिन बताया था, ये फंक्शन है। ये कंटेंट इक्वल्स नाम का फंक्शन है। इक्वल इग्नोर केस जो कि मैंने बताया, ये भी एक फंक्शन है। ये एंड्स विथ जो मैंने लास्ट टाइम बताया वो फंक्शन, इंडेक्स ऑफ, ये सारे स्ट्रिंग क्लास के अंदर के फंक्शन है, तभी हम यहाँ पे इसे यूज कर पा रहे। तो सेम वे ये जो नेम हमने यूज किया, ये नेम क्लास के अंदर के जो भी फंक्शंस है ना, उनको डिनोट करता है। तो नेम क्लास के अंदर कौन से फंक्शन है? नेम क्लास के अंदर अभी तो कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन बस ये तीन चीजें, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ये समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? हाँ यस सर। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, वापस बताओ। जैसे स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वैसे हमने यहाँ पर नेम जो क्लास डिफाइन किया था उसके फंक्शंस को यहाँ पे कॉल किया। बिल्कुल, उस क्लास को हमने यहाँ पे वेरिएबल में डिफाइन किया, तो अभी हम उस क्लास के अंदर के सारे फंक्शंस को यूज कर पाएंगे। अभी है ये स्टूडेंट नाम, तो इसको हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर के लिए मैं इंसर्ट कोड में जाऊंगा, कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करूंगा। तो इसमें से जो चीज़ें हमें हमेशा चाहिए होगी उनको मैं सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि स्टूडेंट का नाम हमें हमेशा देना पड़ेगा, उसके बाद रोल नंबर हमें हमेशा लगेगा, डिवीजन हमें हमेशा लगेगा, लेकिन मार्क्स हमें हमेशा नहीं लगेगा, तो मैं इसे कंस्ट्रक्टर में नहीं डालूंगा। तो जनरेट कर लेते हैं। ये हो गया अपना स्टूडेंट का क्लास तैयार। यहाँ पे हम गेटर सेटर भी दे देते हैं। तो इंसर्ट कोड, गेटर सेटर, सिलेक्ट ऑल, जनरेट, ये सारे हो गए गेटर और सेटर मेथड्स। तो ये जो है ये स्टूडेंट का नेम सेट करेगा, उसके बाद ये मार्क सेट करेगा। अगर हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए तो ये गेट स्टूडेंट नेम नाम का जो फंक्शन है, ये स्टूडेंट का हमें नेम जो है वो रिटर्न कर देगा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये मैंने गेटर सेटर जो बनाया उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मैं जाऊंगा अपने स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट जावा में। ठीक है, अभी हमें स्टूडेंट को वो स्टोर करना पड़ेगा। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, 2D अरे बनाया था, और उसके अंदर हमने स्टूडेंट का नाम, डिवीजन और रोल नंबर स्टोर किया था, है ना? लास्ट टाइम यही किया था ना? हाँ तो इस टाइम हम लोग 2D अरे के बजाय ये स्टूडेंट का क्लास यूज कर रहे हैं। तो हमें अरे बनाना पड़ेगा अभी। तो मैं अरे कैसे बनाऊंगा? स्टूडेंट का अरे बनाना है, ये जो स्टूडेंट है ना इसका अरे बनाना है। नाम देके वो ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स। बिल्कुल सही, स्टूडेंट ब्रैकेट, मैं इसका नाम देता हूँ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू कैसे करेंगे, न्यू स्टूडेंट। यहाँ पे इसका लेंथ देना पड़ेगा, लेट से किसके अंदर हम 100 स्टूडेंट स्टोर कर सकते। तो ये हो गया अपना स्टूडेंट का अरे। ये जो मैंने बोला इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये क्या किया हुआ है मैंने? ठीक है, तो अभी ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नाम का अरे है, इस अरे के पहले पोजीशन पे मुझे एक स्टूडेंट, शुभम नाम का स्टूडेंट स्टोर कर। तो मैं अभी कैसे करूंगा पता है क्या? यहाँ पे मैं पोजीशन दे दूंगा 0, और यहाँ पे मुझे स्टूडेंट स्टोर करना है। ठीक है, इसके लिए मुझे पहले लगेगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं अभी बनाऊंगा स्टूडेंट का एक नया ऑब्जेक्ट। ठीक,
यहाँ पे हम बना लेते हैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। उसके लिए हमें सबसे पहले क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद कुछ भी वेरिएबल शुभम स्टूडेंट ऐसा लिख देता हूँ मैं, और नेक्स्ट चीज़ हमें देनी पड़ेगी न्यू, और वो स्टूडेंट ऐसा लिखना पड़ेगा। और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, अभी मुझे इस ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखना पड़ेगा। ये जो कंस्ट्रक्टर में मैंने लिखा हुआ है ना, ये सारी चीज़ें मुझे लिखनी पड़ेगी इस ब्रैकेट के अंदर। तो बताओ पहला जो पैरामीटर है वो कौन सा है? नेम। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम कैसे लिखूंगा? इसके लिए मुझे एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा, नेम, स्टूडेंट्स नेम इक्वल्स टू न्यू नेम। ऐसे ही करेंगे ना, नेम का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, और इस नेम ऑब्जेक्ट के अंदर 3 चीज़ें भेजनी पड़ेगी, जो कि हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो मैं इसके अंदर भेज देता हूँ मेरा फर्स्ट नेम। अभी मैं किसी भी फॉर्मेट में भेजूंगा, ठीक है, शुभम। ये हो गया मेरा स्टूडेंट का नाम, और जो पहला वेरिएबल है अपनी स्टूडेंट क्लास का वो है स्टूडेंट नेम, इसीलिए मैं यहाँ पे भेजूंगा स्टूडेंट का नाम। ठीक है, तो और बोलो सेकंड वेरिएबल क्या है अपना, जो पैरामीटर है, सॉरी, क्या है वो? रोल नंबर है, फिर डिवीजन। ठीक है, तो रोल नंबर भेज देते हैं। रोल नंबर लेट्स से 1, एंड डिवीजन लेट्स से ए। तो ये हो गया अपना स्टूडेंट का इंस्टेंस। ठीक है, शुभम स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेना, और इसे मैं इस अरे के अंदर स्टोर करूंगा। ठीक है, अभी ये जो है मैंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन किया है। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो पूछो। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है? एक काम करो, आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन करो ये मैंने क्या किया हुआ है, फिर मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया। बोलो, ये 4 लाइन एक्सप्लेन करो कोई तो। स्टूडेंट नाम का एरे बनाया पहले, सिंगल वाला। उसको 100 ये किया, इनिशियलाइज किया कि 100 स्टूडेंट्स इसमें आ सकते हैं। उसके बाद में उसको कॉल किया नेम स्टूडेंट से, पूरा नाम दिया, अपर केस कहीं से भी कैसा भी दे दिया, क्योंकि वो पिछले वाले में जो कैपिटलाइजेशन था उसमें वो ठीक हो जाएगा। फिर कुछ नहीं, वो एरे में नेम, रोल नंबर और डिवीजन को ऐड कर दिया। बिल्कुल, तो अरे में डालने से पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया उस स्टूडेंट का, और फिर उसे अरे में डाल दिया। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो डिफॉल्ट प्रोसीजर था वो है। ठीक है, अभी हमें लास्ट टाइम जैसे हमने वो डू व्हाइल लूप लगाया था ना, वैसा लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं इसे हटा देता हूँ अभी के लिए, ये बस मैंने समझने के लिए आपको बताया। तो डू व्हाइल के लिए एक ये लगता है बुलियन, जो कि हम लोग हर बार यूज करते रहते हैं, बुलियन डू एंड, जिसका वैल्यू रहता है फॉल्स। एंड फिर हम ये डू करते हैं। डू को देखो ध्यान से, यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे भी ब्रैकेट है, और ब्रैकेट खत्म होने के बाद में व्हाइल लिखूंगा यहाँ पे, और व्हाइल में डू एंड ऐसा लिखा है, नॉट डू एंड, मतलब जब तक डू एंड की वैल्यू ट्रू नहीं है तब तक ये घूमते रहेगा। ये हो गया। उसके बाद हमें यूजर को दिखाना है मेनू, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे हम
चूज ऑप्शन ऐसा कुछ लिखेंगे, चूज ऑप्शन :n। यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा तो पहला ऑप्शन हम देंगे ऐड स्टूडेंट, उसके बाद /n सेकंड ऑप्शन देंगे शो स्टूडेंट, /n सर्च स्टूडेंट। यहाँ पे एक बार /n दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें लगेगा एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट यूजर का इनपुट लेने के लिए, तो मैं यहाँ पे एक स्कैनर बना लेता हूँ। और ये लेगा system.in, इसे हम इंपोर्ट करना पड़ेगा। और यूजर ने जो भी ऑप्शन किया है सिलेक्ट, उसे हम इंटीजर में स्टोर कर लेते हैं। इंटीजर ऑप्शन इक्वल टू sc.nextInt। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो हमने पहले भी बनाया हुआ है। तो उसके बाद हम लगाएंगे स्विच केस। उसके बाद होगी केस 1 सॉरी Ctrl+Z कोलन, और फिर यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा ऐड करने का वो होगा केस 2, ये ऑप्शन होगा शो का, और केस 3 ये ऑप्शन होगा सर्च का, और लास्ट में हम डिफॉल्ट करेंगे। डिफॉल्ट में डू एंड की वैल्यू जो है ट्रू कर, ठीक है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हमने बस स्विच केस लगा दिया। यहाँ पे कुछ एरर है, एक तो है कि यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं लगाया, तो ब्रेक लगाना पड़ेगा सब जगह पे। ठीक है, अभी पहला ऑप्शन है ऐड करने का, तो ये जो अपना स्टूडेंट मैनेजमेंट है, इसके अंदर मैं एक और क्लास बना लेता हूँ जो स्टूडेंट को ऐड करने का सारा फंक्शनैलिटी संभालेगा। क्लास नहीं सॉरी, मेथड बना लूँगा। पब्लिक स्टैटिक void add student, या एक काम करेंगे रिटर्न करेंगे इसको, ये स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऐड स्टूडेंट है ये सबसे पहले यूजर को पूछेगा इनपुट, जैसे कि फर्स्ट नेम पूछ लेगा, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग fn दैट कि फर्स्ट नेम होगा sc डॉट नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे यूजर को हम आउटपुट दे देते हैं इंटर नेम करके। सेम गोज फॉर नेक्स्ट नेम, यानी कि मिडिल नेम। एक काम करेंगे ना, एक से ही काम चला लेते हैं। सेकंड चीज होगी डिवीजन, और उसके बाद होगा रोल नंबर। फंक्शन और फर्स्ट नेम की बजाय यहाँ पे कंप्लीट नेम लिखते हैं, या फुल नेम, ठीक है, फनी, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है।
अभी यूजर ने जो भी नेम दिया है उस नेम को हमें, अभी यूजर कैसे नेम देगा, ऐसे रहेगा ना, शुभम विजय और फिर शीर्षक, मतलब एक ही लाइन में देगा और हर लाइन के बीच में स्पेस होगा, बराबर कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो अभी मुझे इस फुल नेम को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसे 3 चीजों में कन्वर्ट करना है, तो फिर मैं कैसे करूंगा? वो थोड़ी देर पहले जैसे इनपुट लिया था सेटर गेटर से शायद। हाँ, तो वो तो मैं नेम नाम का जो क्लास है उसको सेट गेट करूंगा, लेकिन मुझे जो फुल नेम है ना, मतलब यूजर तो ऐसे अलग अलग करके 3 नहीं देगा ना, वो तो एक ही देगा, लेकिन मुझे उसे 3 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने स्ट्रिंग हैंडलिंग में बताया था आपको, क्या था वो? स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट क्या करता है? एक कंप्लीट स्ट्रिंग को अलग अलग स्ट्रिंग में स्प्लिट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का एक अरे बना लेता हूँ, स्ट्रिंग अरे फुल नेम, ऐसा कुछ देते हैं नाम इसका, और ये जो फुल नेम आया इसे मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, fn डॉट स्प्लिट। स्प्लिट बाय क्या है? स्पेस से मुझे स्प्लिट करना है। यूजर ने नाम देते हुए शुभम स्पेस विजय प्लस शीर्ष ऐसा दिया होगा, तो मैं उससे स्प्लिट कर लिया। ठीक है, और अभी हम बनाते हैं नेम नाम का ऑब्जेक्ट। नेम स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू न्यू नेम, और ये जो है अपने पास 3 में स्प्लिट हो गया, ये 0 1। इस तरह से मेरे पास स्टूडेंट का कंप्लीट नाम आ गया। अभी हमें एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ रिटर्न न्यू स्टूडेंट, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ नेम, और नेम के बाद क्या है? रोल नंबर है, और उसके बाद डिवीजन है, तो मैं यहाँ पे रोल नंबर पास कर देता हूँ और उसके बाद डिवीजन पास कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे करना क्या पड़ेगा? बस यहाँ पे जाके ऐड स्टूडेंट को कॉल करना पड़ेगा। हो गया, ये ऐड स्टूडेंट समझ में आ गया मैंने क्या किया? हाँ यस सर। सबको आया? क्योंकि मुझे बस एक ही आवाज आ रही है, बाकी लोग समझ में आया क्या? यस सर। तन्वी, मधु, यस सर, आ रहा है, समझ में। मधु आपको आ रहा है? ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो अभी पूछो। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है स्टूडेंट। सॉरी, यहाँ पे कुछ चीजें रह गई, मैं भूल गया। ये जो है स्टूडेंट नाम की चीज, ये हमें स्टूडेंट बना करके तो दे देगा, लेकिन उसे इसके अंदर स्टोर करना रह गया ना, तो वो बताता हूँ मैं कैसे करना है। ये हो गया अपना स्टूडेंट, इसका नाम एस टी करके मैं लिख देता हूँ, ऐसा एस टी। और अभी स्टूडेंट को मैं इस अरे में ऐड करूंगा, स्टूडेंट डॉट अभी बताओ और कोई चीज रह गई यहाँ पे, जैसे कि लास्ट टाइम भी रह गई थी, क्या रह गया? बताओ, कुछ तो रह गया ना यहाँ पे। ये मैंने स्टूडेंट को कहाँ पे स्टोर किया? 0th पोजीशन पे स्टोर किया, तो फिर हमें इससे ट्रैक मिडिल। कैसे रखें? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो पॉइंटर रह गया, पॉइंटर, जो कि हम
कुछ याद आ रहा है या भूल गए सब? ये क्या है पता है? कि पॉइंटर क्या है, कोई बताएगा? हमने लास्ट टाइम भी किया था ये। काउंटर यूज किया था शायद तक सर, पॉइंटर नहीं किया था। हाँ, तो वेरिएबल के नाम से क्या होता है? ठीक है, अच्छा काउंटर अच्छा। यूज कर लेते हैं। ठीक है, अभी बता क्या है काउंटर क्या है? वो स्ट्रिंग को आगे चलाएगा। काउंटर ये है कि जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट को ऐड करूंगा तो इस अरे के अंदर कितने स्टूडेंट स्टोर है ये हमें बताएगा ये काउंटर। तो जब मैं नेक्स्ट स्टूडेंट को ऐड करूंगा तो ये काउंटर की वैल्यू 1 हो रही होगी, इसीलिए मैं स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करूंगा। जब मैं फर्स्ट को ऐड करूंगा तो काउंटर की पोजीशन 1 से बढ़ जाएगी, तो ये काउंटर प्लस प्लस हो गया, मतलब काउंटर की वैल्यू 2 हो गई। तो मैं और एक स्टूडेंट डालूंगा तो वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। समझ गए ये काउंटर क्या है? हाँ यस सर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट फंक्शन हम बनाएंगे शो स्टूडेंट का। ये हो गया अपना। अभी आप बोलोगे कि ये ऑटोमेटिकली कैसे आ गया? मैंने यहाँ पे अल्टर एंटर दबा दिया एक साथ। तो जब भी आप अल्टर एंटर कहीं पे भी दबाते हैं, जब एरर आता है तब, तो ये जो आईडी है वो आपका एरर सॉल्व करने की कोशिश करेगा, अगर उसको करना आता है तो। जैसे कि उसने यहाँ पे सॉल्व कर दिया एरर। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ जहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ एम्प्टी मेथड चाहिए। तो बेसिकली ये मेथड स्टूडेंट को शो करने की काम आएगी। तो ये जो है स्टूडेंट नाम का अरे, मैं इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसे ऊपर लिख देता हूँ। और इसे मैं स्टैटिक बना देता हूँ। ठीक है, पब्लिक पब्लिक नहीं बनाते, प्राइवेट स्टैटिक बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट नाम का अरे है ना, इसको मैं अभी कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, और यहाँ से तो किया ही मैंने। ठीक है, एक और चीज़ है जिसको हम बना सकते हैं प्राइवेट स्टैटिक, जो कि यहाँ पे लिख सकते हैं काउंटर को। स्टैटिक क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट जो लिया था उसमें बताया था लेक्चर में, कि स्टैटिक को हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। अब ये प्राइवेट स्टैटिक है, मतलब मैं सिर्फ इसी क्लास के अंदर से उसे कॉल कर सकता हूँ। अगर पब्लिक स्टैटिक होता तो मैं कहीं से भी कॉल कर पाता। तो अभी शो करना है, तो शो करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप। फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन काउंटर और आई प्लस प्लस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने क्या किया, फॉर लूप लगा दिया बस। नो सर। ठीक है, अभी मुझे प्रिंट करना है, तो सबसे पहले मैं करूंगा प्रिंट यूजर का नाम। तो सबसे पहले हम उस अरे से स्टूडेंट को ले लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट एस टी इक्वल्स टू वो जो है स्टूडेंट का अरे और आई की वैल्यू। तो ये हो गया अपने एस टी। एस टी में से जो पहली चीज है वो हमें नेम को जो प्रिंट करना है वो है, तो यहाँ पे होगा नेम प्लस एस टी डॉट गेट स्टूडेंट नेम। ये रिटर्न करते वक्त नेम का इंस्टेंस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जब हम प्रिंट करेंगे ना, तो ये प्रिंट करते वक्त ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा, क्योंकि ये जो स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट नेम है ये वाला, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये तो ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर कोई स्ट्रिंग तो स्टोर है नहीं। फिर जब हम प्रिंट करेंगे इसे, तब ये ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा, एक्चुअल उसके नाम को प्रिंट नहीं करेगा।
लेकिन हम चाहते हैं कि ये उसके एक्चुअल नाम को प्रिंट करे। तो उसका रिजोल्यूशन ये है कि ये जो अपना क्लास है ना, यहाँ पे हम एक मेथड का यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है टू स्ट्रिंग। तो उसे कैसे करेंगे? एक काम करो, बस लिख दो ऐसा, ओवरराइड और पब्लिक स्ट्रिंग टू टू स्ट्रिंग, और ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग को, कोई भी स्ट्रिंग को। तो मैं क्या करूँगा, उसका फर्स्ट नेम और फिर स्पेस और फिर उसका लास्ट नेम, ये रिटर्न करूँगा। ठीक है, ये ओवरराइड अगर समझ में नहीं आया ना, उसका कुछ नहीं निकाल दो। ठीक है, ये टू स्ट्रिंग मेथड बस अगर हम क्लास का नाम ले तो उसे रिटर्न करते हो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करें। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो ना, तो जैसे मैं नेम का कोई भी ऑब्जेक्ट को टू स्ट्रिंग करूंगा तो उसका कोई भी नाम जो कि यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो दिखा दे। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इजी तरीका भी ऑप्शन कर सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ, गेट नेम डॉट फर्स्ट नेम, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ये की सबसे इजी ऑप्शन यही है। फिर स्लैश एन प्लस स्लैश एन की बजाय स्लैश टी करेंगे। स्लैश टी टैब के लिए होता है। फर्स्ट नेम हो गया, और फर्स्ट नेम के बाद मुझे उसका लास्ट नेम में दिखाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बस प्लस करूँगा, स्पेस दूंगा और उसका लास्ट नेम दिखा दूंगा। ये हो गया अपना फर्स्ट नेम, ये हो गया उसका लास्ट नेम। उसके बाद मुझे दिखाना है रोल नंबर। एस टी के अंदर स्टोर होगा उसका रोल नंबर, एस टी डॉट रोल नंबर। यहाँ पे स्लैश टी करना है, सॉरी। रोल नंबर के बाद हम डिवीजन दिखा देते हैं। तो इस तरह से जितने भी यूजर हैं उनका कंप्लीट डिटेल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये समझ में आ गया ना? ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया तो पूछो, मैं वापस से बताता हूँ। हेलो, समझा सर, समझा। यहाँ पे ऐड करेंगे अब स्टूडेंट, ऐड एंटर नेम, लेट्स से शुभम। या एरर क्यों आया? क्योंकि मुझे कंप्लीट नाम प्रिंट कर नाम एंटर करना, जैसे कि शुभम विजय शीर्ष ऐसा प्रिंट करना था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बस शुभम को प्रिंट की एंटर कर दिया, 3 नाम कंप्लीट वहां पे नहीं लिखे, इसकी वजह से ये एरर आया। तो डिवीजन एंटर कर लेते हैं, डिवीजन लेट्स से ए एंड रोल नंबर 12 अभी शो करेंगे। ये देख रहे हैं, नेम रोल नंबर डिवीजन शो हो गया। लेट्स से एक और स्टूडेंट को ऐड कर लेते हैं, अथर्व को ऐड करते हैं, अथर्व बी केदार, डिवीजन लेट्स से ए एंड रोल नंबर 13। ये देख रहे हैं, दोनों के नाम प्रिंट हो गए। और मैं डालूंगा तो ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा। तो बेसिकली ये था क्लासेस इन मोर डिटेल्स, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बढ़ा दी। इसमें से एक चीज तो रहेगी ये सर्च वाली, ये आप लोग इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करें। तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि ये जो हमने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाया ये आप खुद से बनाने का ट्राई करो। ठीक है, आप बस ये स्टूडेंट ऐड करो और शो करो।
सर्च का अगर हो सके तो करना, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये वीडियो तो मैं डालूंगी तो आपको रिपीटेडली देखने को हो जाएगा। अभी अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो अभी तो अपना टाइम हो गया है, लेकिन कल आप लोग पूछ लें। ये ट्राई करो, कल का अपना कंप्लीट सेशन ये है कि आप लोग यहाँ पे मेरे सामने इम्प्लीमेंट करोगे। किसी को कोई भी एरर है तो वो मैं खुद से सॉल्व करूँगा, तो इससे दो चीज़ें हो जाएगी, किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है, एरर है, तो वो वही के वही पे सॉल्व हो जाएगा। तो मिस मत करना, ठीक है।